नित्य प्रति ध्यान की क्रियाओं को अपनाओ। ध्यान से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, ध्यान से आपकी चेतना शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी। जितनी चेतना शक्ति आज अभी बाप के बच्चे पढ़ते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके किसी चीज, आपके परिजन का किसी का नाम न याद आ रहा हो, बरबस आपकी आंखें मुंद जाएंगी, आप कुछ सोचेंगे, नाम याद आ जाता है। आप अज्ञा चक्र का ही तो उपयोग करते हैं। अज्ञा चक्र, मैंने कहा, राजा चक्र होता है हमारे शरीर का। अज्ञा चक्र की यदि हम शरण में रहते हैं, हर पल अज्ञा चक्र को हम निर्मल बनाने का प्रयास करते हैं। हर पल अज्ञा चक्र में अगर हम ध्यान लगाकर रोज आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, हमारे पास जो भी समय है, ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता, हमारी सोचने समझने की, हमारी याद करने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और हमारे यदि राजा चक्र हमारे वशीभूत हो जाए, अज्ञा चक्र हमारे वशीभूत हो जाए, तो हमारे अंदर के नीचे के सभी चक्र अपने आप जागृत होते चले आते हैं। अतः ध्यान से हमारी आत्मिक शक्ति प्रबल होती है, आत्मा में पड़े हुए आवरण हटते हैं, और ध्यान में धीरे धीरे करके मन की एकाग्रता की गहराई में डूबना है। ध्यान का मैंने बहुत सहज सरल मार्ग आपको बताया है कि ध्यान में आप जब जिस इष्ट का मंत्र जाप कर रहे हो, गुरु का हो, मां का हो, या अपने अपने किसी इष्ट देवी देवताओं का मंत्र जाप करते हो, मंत्र जाप करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। और जब केवल आप ध्यान में बैठे तो प्रारंभ में मंत्र जाप करते करते, क्योंकि मंत्रों का सहारा आपको लेना पड़ेगा प्रारंभ में, और मंत्र जाप करते करते आप मंत्रों का जाप भी रोक दे, गुरु का ध्यान करते करते गुरु का ध्यान भी रोक दे, नित्य प्रति इसका अभ्यास करें। अनेकों लोग सोचने लगते हैं कि हम तो मंत्र जाप कर रहे थे, ध्यान करते करते गुरु का ध्यान चला, एकदम भग रहे, बस गुरु की छवि हमको दिखाई दे। वह उथले ध्यान में मत जाओ, एक बार गहराई में डूब करके अपने आत्मा की अपनी गहराई में डूबो। ध्यान की क्षमताएं जब जागृत होंगी, वह मूल क्षमताएं होंगी। अतः ध्यान करते करते सब चीजों को छोड़ दो, मंत्र का जाप करना छोड़ दो, जो चीज आपको दृश्य दिखाई देते हैं उनका देखना छोड़ दो, अपने बुद्धि का धीरे धीरे करके उपयोग करते रहो, और धीरे धीरे उपयोग करते करते बिल्कुल शून्यवत ले जाओ। और जब शून्यवत ले जाओ तो बुद्धि का उपयोग करना भी बंद कर दो। ध्यान का तात्पर्य है अपने आप का ध्यान करना, और आत्मा, गुरु और परम सत्ता, तीनों में कोई भेद नहीं होता। जब आप अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तब आप गुरु का ध्यान कर रहे हैं, उस परम सत्ता का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि गुरु तो परम सत्ता और आत्मा के बीच की कड़ी है, आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है। तो जब आप अपने आप का ध्यान कर रहे हैं, अपनी गहराई में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय भी आप परम सत्ता का ध्यान कर रहे हैं। तो अतः आप जब अपने गहराई में डूबा करें, तो आप मत सोचा करें मंत्र जाप करते करते हमने मंत्र रोक दिया, कोई गलत तो नहीं हो गया, कोई पाप तो नहीं हो गया। नित्य प्रति 10-5 मिनट करके अभ्यास करके देखें, आपको लगेगा कि मेरुदंड में हमारी कहीं ना कहीं चेतना शक्ति ऊपर की ओर चढ़ रही है, हमारी प्राण शक्ति जागृत हो रही है, और इसी से आपके नाना प्रकार की बीमारियां आपकी दूर होती चली जाएंगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी श्रम शक्ति जागृत होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता जागृत होगी। आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, वही मंत्र जाप के कई गुना ज्यादा फलीभूत हो जाएंगे। क्योंकि आप मंत्र जाप करके भी उन मंत्रों की पूरी ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए मन की एकाग्रता से उन मंत्रों का जाप नहीं करते। अगर मन एकाग्र होने लगे, ध्यान की कुछ क्षमताएं आ जाएं, तो एक एक मंत्र के जो तरंगे, इन मंत्रों के शब्दों का चयन हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों सालों तक तपस्या साधना करके ऐसे क्रम से रखा है कि उन मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक चेतना तरंगे पैदा होती हैं। जिस तरह आहार से शरीर पुष्ट होता है, उसी तरह मंत्र जाप से हमारी चेतना शक्ति प्रभावक होती है। अतः जब आप जितनी सात्विकता, ध्यान की एकाग्रता से मंत्र का जाप करेंगे, तो मंत्र के जाप करने से आपकी चेतना शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। अतः ध्यान में नित्य बैठने का प्रयास करें। आपको नित्य प्रति अपना, हमारा भोजन कैसा है, हमारा भजन कैसा है, हमारे ध्यान की प्रक्रिया कैसी स्थिति में